चलो ध्यान दो, तो ऑलरेडी तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पहले लोअर स्टैंडर्ड्स में 10th में तो पढ़ा है, 9th में भी है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो 30 डिग्री 60 45 वो सब। चलो देखते हैं तुमको बाय हार्ट है क्या। हाँ तुमने 10th में क्या किया रहेगा, तुमको बोला भी रहेगा शायद टीचर्स ने ऐसा कि एग्जाम के पेपर के पीछे बना लो, उसमें देख देख के लिखो। हमारे पास साइंस में इतना टाइम नहीं है, मैं जैसे बोलूँ साइन 30 तुम्हारे माइंड में हाफ बोलना, तुमको आना चाहिए हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस 45 1/√2, tan 30 1/√3, ऐसा धड़ाधड़ बोलने आना चाहिए। स्पीड यहाँ पे स्पीड मैटर करता है, आंसर प्लस स्पीड भी चाहिए, बराबर है। तो तुमको इन शॉर्ट बाय हार्ट करना है पूरा का पूरा फुल, बराबर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तुमको जितना आता। तुमने तो पैटर्न से उसको याद रखा है ना, बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह से एंट्री कर ले। हाँ आजा आजा, इधर ही एंट्री हो गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से, साइन थीटा फिर कॉस थीटा और एक टैन थीटा, टैन थीटा करते हैं स्टार्ट। बताओ सबसे लोअर एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 होता है, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री। अबे 90 गैप आएगा, 99 गैप, 9 2 18 आगे 27 ना, 270 डिग्री और फिर 360। अभी तुमको 360 तक बाय हार्ट करना है, इतना तो आना चाहिए 360 तक, बराबर हो जाएगा बाय हार्ट। आधा तो तुमको ऑलरेडी आता ही है, और उसके बाद पैटर्न है। चलो बोलो साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 मालूम है ना, साइन 60 √3/2, साइन 90 0 -1 0। पैटर्न देखो, कुछ पैटर्न दिखा, अल्टरनेट 0 आ रहा है और 0 के बाद -1 आ रहा है, पैटर्न है ना, पैटर्न है कि नहीं। नंबर 0, फिर वो जो नंबर था ये उसका काउंटर साइन है, ये +1 था तो ये -1। याद रखो 0 के बाद -1, 0 के बाद ऐसा याद रखो। चलो कॉस बोलो, कॉस, कॉस 0 ए भाई 1 होता है, कॉस 30 ये मालूम है, ये पूरा का पूरा ऐसा चेंज होता है यहाँ पे, ये मालूम है ना तुमको ये चीज। हाँ तो बोलो कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2। साइन का 45 और कॉस का 45 सेम सेम होता है, ठीक है। इसी का तो इधर बैठ जाना, दिखेगा नहीं तो प्रॉपर ऐसा, इधर बैठ जा। हाँ तो साइन देखो, साइन 45 और कॉस 45 दो के दोनों का आंसर 1/√2 ही रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 बोलो, कॉस 60 1/2 और कॉस 90, याद है 0 के बाद मैंने क्या बोला है, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग, 0 के बाद अब बोलो उल्टा साइन, करेक्ट आ गया। पैटर्न है ना, पैटर्न है। टैन आता है, टैन बोलो, टैन 0 0, टैन 30। टैन कैसे मिलता है यार, साइन और कॉस को डिवाइड करो, ये नंबर और ये नंबर को डिवाइड करो तो 2 2 कट हो जाएगा, 1/√3 आएगा, समझ रहे हो ना, ये ऐसे रहता है ना। और ये तो सेम पूरा कट 1, ये 2 2 कट हो जाएगा, बराबर ना। 90 बोलो, इनफाइनाइट होता है ना, नंबर अपॉन 0, एनी नंबर याद रखो, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो इनफाइनाइट आंसर आता है, सबको मालूम है ना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट 0 अच्छा इसका उल्टा, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, 0 के नीचे अगर नंबर आया तो 0, लेकिन नंबर अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। चलो बोलो फिर इसके बारे में क्या बोलता हूँ, 0 आए। अरे पैटर्न है यार, चेंज करो साइन, -इन्फिनिटी बोलो 0, पैटर्न है ना, समझ रहे। ये बाय हार्ट होना चाहिए तुमको, ये बाय हार्ट होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया साइन 180 तुम 0 बोलो, बोला कॉस 180 तुम -1 बोलो, समझ में आ रहा है। साइन 270 बोला, तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए वो 270 का वैल्यू क्या है, समझ रहे। तो थोड़ा सा टाइम लो और जरा इसको ट्राई करो बाय हार्ट करने का, फिर मैं तुमको पूछता हूँ रैंडमली। ये बुक में एंट्री किया ना, पीछे पास कर दो ये वाला बुक। तो ऐसा कुछ है, चलो फटाफट तुम भी बनाओ, इसको बनाओ और फटाफट ट्राई करेंगे बाय हार्ट करने का। चलो फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो। चलो जल्दी टेबल रेडी कर लो फटाफट, और ट्राई करो टेबल को बाय हार्ट करने का। मतलब टेबल तुमको बाय हार्ट होना चाहिए, जैसे टेबल बाय हार्ट रहेगा तो फिर टेंशन नहीं है। टेबल बाय हार्ट नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बट हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा टेबल बाय हार्ट करने का। अब पैटर्न वैटर्न भूल जाओ, जो तुमने 10th में पैटर्न समझा है, पैटर्न भूल जाओ। अब सिर्फ तुमको डायरेक्ट बाय हार्ट, डायरेक्ट आंसर्स आने चाहिए। आंसर्स याद रहेंगे तो जो भी मैं न्यूमेरिकल सिखाऊंगा बहुत इजी लगेगा तुमको।
ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स ना, बेसिक मैथमेटिक्स अगर तुम्हारा एकदम क्लियर है तो फिर बहुत ईजी है, फिर हो जाएगा। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, वैसे ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा, आज एक नया चीज़ सिखाऊंगा तुमको, मज़ा आएगा उसमें, एक नया लेवल का मैथमेटिक्स। अलजेब्रा ज्योमेट्री तुमने पढ़ा है, आज कैलकुलस पढ़ाता हूँ। कैलकुलस न्यूटन ने लिखा हुआ मैथमेटिक्स है, वो सिखाता हूँ तुमको मैं। न्यूटन ने आखी कैलकुलस लिखी है फुल। चलो तो स्टार्ट करते हैं, तुमने ऑलरेडी लिख दिया है, अब थोड़ा ट्राई करते हैं इसको बाय हार्ट कर लेने का, तो ज़्यादा इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, देखो हम लोग ये लाइन पूरा बाय हार्ट करेंगे, पूरा ऐसा लाइन, ठीक है। 3 बार बोलेंगे, फिर मैं बिना देख के तुमको बोलना पड़ेगा। मैं 3 बार तुमसे बुलाऊंगा ये पूरा चीज़, बराबर। 3 बार हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर। 3 बार बोलने का, फिर मैं एक बिना देख के तुमको बोलने बोलूँगा, स्लाइड चेंज कर दूंगा, ऐसा स्लाइड चेंज, तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर बिना देख के बोलने का, ठीक है। चलो तो स्टार्टिंग में तुम देख देख के बोलोगे, चलेगा, ठीक है। और ज़्यादा ऐसा मैं मैनुअली नहीं जाऊँगा, लाइन से ही चलता हूँ फिलहाल, लास्ट में मैं थोड़ा सा आगे पीछे पूछूंगा तुमको। करते हैं स्टार्ट। चलो तो सबसे पहला यहाँ पे साइन 0, मैं बोलूँगा क्वेश्चन, तुम आंसर देने का। साइन 0, साइन 30, हाँ हाफ बोलते हैं, आज एक ही बात है, 1/2 चलेगा। चलो साइन 45, 1/√2, साइन 60, 1/√2 भाई, कोई तो √3 बोले, 1/√2 ना, 1/√2, साइन 60, √3/2, √3/2 इधर पास कर दो। और साइन 90, 1, साइन 180, 0, साइन 270, साइन 360, साइन 0, अरे रिटर्न। इसके बाद इधर मालूम है ना क्वाड्रेंट सिस्टम, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री को ही 0 डिग्री बोलते हैं। तो 360 बाद सर्कल ना एक कंप्लीट हो जाता है ना सर्कल, 360, तो वापस 0 पे आ जाओगे तुम, समझ रहे हो। चलो तो एक बार फिर से, साइन 30, साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 90, साइन 180, साइन 270, ज़्यादा फास्ट है क्या नॉर्मल, समझ में आया, नंबर ही तो है उसमें, क्या करना है, बराबर। साइन 270 -1, साइन 360 0, क्लियर है, याद रहेगा। थर्ड टाइम, चलो क्योंकि ऑलरेडी तुमको बाय हार्ट है ना ये सब चीज़, ऑलरेडी बाय हार्ट तुमने पहले भी पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में, लास्ट टाइम बोल रहे, इसके बाद तुमको बोलना है। साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, याद है। ट्राई करेंगे बिना देख के, ट्राई करते हैं, बराबर है, ट्राई करते हैं। चलो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसके आगे तुम्हारे लिए नया अभी, हाँ, साइन 180, साइन 270, साइन 360, नॉर्मल है, रैंडमली पूछूं, बीच में कुछ भी पूछूं आएगा। साइन 45, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, बराबर है, तुम बोलते आने का स्पीड में, हाँ। तो साइन 45 कितना बोला, साइन 30, साइन 180, साइन 270, साइन 90, साइन 0, आता है। आगे बढ़ते हैं, साइन का याद हो गया अपने को, साइन याद है। कॉस में आते हैं, कॉस तो उल्टा है, इसका सिर्फ उल्टा है, बराबर। 3 बार बोलेंगे, उसके बाद बिना देख के बोलेंगे, फिर रैंडमली पूछेगा मैं तुमको, तब तक आ जाना चाहिए, ठीक है। ये क्यों बाहर कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है, बराबर, बहुत जरूरी है चीज। चलो ठीक है, तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, अभी 0 के बाद -1 याद है ना, कॉस 180, कॉस 270, कॉस 360, बराबर है। वापस एक बार करते हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ तुम लोग इमेजिन कर सकते हैं ना ये सब चीज़। साइन का याद है, साइन याद है क्या, साइन 180 बोलो, 360, 180, 360 पे 0, 270, 90, याद है ना, याद है, आ रहा है तुमको। चलो हाँ, तो कॉस का सेकेंड टाइम पढ़ते हैं। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, कॉस 180, कॉस 270, कॉस 360, बाय हार्ट है। लास्ट टाइम अभी आना चाहिए, इसके बाद लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं पूछूंगा तुमको, ठीक है, बिना देख के अपन बोलेंगे। लास्ट टाइम अच्छे से सोच समझ के बोलो। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, कॉस 180, कॉस 360, 360,
मैं वो आगे पीछे पूछ रहा हूँ। cos 270 बराबर है, बिना देख के आएगा, पहले लाइन से बोलेंगे बिना देख के अपन। तुम बोलो एक काम, तुम क्वेश्चन भी खुद बोलो, आंसर भी खुद दो। cos 0 इतना, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60, ऐसा बोलेंगे तो याद हो जाएगा। स्टार्ट करो, बोलो फर्स्ट बोलो। cos 0 1, cos 30 cos 45 1/, cos 60 √3 1/2, cos 90 0 0, cos 90 0 ना, cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 बराबर है। वापस एक बार, थोड़ा अटके थे अपन, पाउस बोले, फोर्थ लाइन से बोलो, खुद से बोलो। cos 0 1, cos 45, cos 60, cos 90, cos 180, cos 270, cos 360, क्लियर है? ठीक है चलो। और tan तो बहुत इजी है, tan इजी है ना। अब मैं साइन और कॉस में आगे पीछे पूछूं, बताएंगे तुम लोग? साइन कॉस में आगे पीछे पूछूं, बताएंगे? ठीक है, तो मुझे साइन 45 बोलो, बराबर है, और कॉस 45 दोनों, मतलब एक पूछो दोनों का आंसर दे देने का उसमें, ठीक है। साइन 180 कॉस 180, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर साइन 180 0 तो कॉस 180 भी 0 नहीं, नहीं बराबर, -1 होता है, करेक्ट करेक्ट। साइन 360 0, साइन 360 0 होता है, कॉस 360 1 होता है वहाँ पे, बराबर है, ठीक है। धीरे धीरे अगर याद नहीं भी हो रहा, धीरे धीरे याद हो, अभी तो बहुत सारे सम्स वगैरह करेंगे हम लोग इसमें। टैन के बारे में पढ़ते टैन के बारे में। चलो टैन, टैन तो इधर तक तो बाहर ही है, तुमको इधर तक बाहर है ना, ये तीन ही तो बाहर करना है और क्या है, बराबर। टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बराबर, इनफाइनाइट या तो इन्फिनिटी। हाँ, टैन 180, टैन 270 और टैन 360, क्लियर है? ये तुमको याद रहेगा ना, इतना टफ है क्या? नॉर्मल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फिर, ठीक है। ये लिख दिया ना तुमने, ठीक है चलो। तो एक काम करते, एक फाइनल ना, पूरा पूरा फाइनल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बोलेंगे, बोलेंगे ना। मैं बोलूंगा साइन 0 तुम आंसर, साइन 30 आंसर, साइन 45 आंसर। या तो एक काम करते ना, मैं 0 डिग्री बोलता हूँ तो तीनों आंसर बोलो, ट्राई कर सकते क्या? ऐसा आएगा? बोलो ना, आएगा क्या? मतलब मैं कोई पर्टिकुलर एंगल बोलूंगा, तुम उसका पूरा तीनों बोल सकते हैं, साइन कॉस टैन। ट्राई करते हैं। ये याद है कि नहीं ये वाला चीज़? क्या मैं तुमको रिपीट कराऊँ? ये चीज़ याद है ना? क्या मैं रिपीट कराऊँ? याद है? ठीक है चलो, तो ट्राई करते हैं, लाइन से करेंगे, लाइन से। साइन 0 डिग्री, कॉस 0, टैन 0, 0 1 0, ऐसी था ना? हाँ। साइन 30, कॉस 30, करेक्ट, √3/2, टैन 30, करेक्ट, याद है तुमको। साइन 45, ये तो सबसे इजी वाला है, ये तो सबसे इजी वाला है। कॉस 45, टैन 45, करेक्ट ना? 1/√2 1/√2 1, ठीक है। साइन 60, √3/2, करेक्ट। कॉस 60, 1/2 √2 नहीं, 1/√2 खाली 45 में आता है बस, और किधर नहीं आएगा। और टैन 60 √3, करेक्ट। और 60 बोला ना तुमने अभी, 90 बोलते हैं। साइन 90, कॉस 90, हाँ बराबर है, याद है ना? और टैन 90, इनफाइनाइट, बराबर है, ठीक है। साइन 180, अरे नहीं, साइन 180 0, साइन का 180 360 0, कॉस का मालूम है क्या क्या? कॉस का 90 और 270 0, ऐसी था ना? कॉस का 90 और 270 0, ऐसा 0 0 याद रखो जरा क्या है। और टैन का पैटर्न तो साइन से मैच करता है, साइन में 180 360 0, तो टैन में भी 180 360 0, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किधर तक बोला था तुमने? 180 बोला क्या? 180 बोल रहे थे अपन, 180 बोलो। 180, साइन 180 0, कॉस 180, टैन 180, ऐसा याद रखो। साइन में, साइन और टैन का 180 दोनों 0 होता है, और कॉस का 180 मालूम है तुमको -1 होता है, ठीक है। अभी 270 का पैटर्न सोच के ले लो। -1, माइनस इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी आता है ना, माइनस। बोलो चलो, क्या बोल रहे थे तुम लोग? साइन ना, साइन का 270, -1, कॉस का 270, टैन 270, बराबर है, ठीक है। और फिर लास्ट एक बढ़ते, लास्ट सोच के लो, 360 तो बहुत है, साइन भी 0 आएगा और
tan भी 0 आएगा, बराबर ना, लेकिन cos 1 आता। चलो बोलो sin 360, cos 360 और tan 360 हो गया। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट तुमको आने लगा है, टेबल भी ऑलमोस्ट बाइट करा दिया। एक रैपिड फायर पूछूंगा, बताएंगे फटाफट, एकदम फटाफट बोल सकते हैं, ट्राई करेंगे। sin 30 पहले स्लो, फिर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा लास्ट, जब तुम्हारा आंसर है तो बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा। sin 30 कितना बोला? और sin 45, cos 45, tan 30 1/√3, tan 60, tan 90, वाह tan 90 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और ठीक है, मतलब आने लगा है, थोड़ा सा कैसा स्पीड नहीं जम रहा है, लेकिन धीरे, स्पीड का पहला काम है तुमको आंसर आना चाहिए, आंसर के बाद स्पीड है, बराबर। आंसर तो आ रहा है, धीरे धीरे स्पीड भी आ जाए। क्लियर है क्या? चलो अब टॉपिक का नाम डालो, नया टॉपिक सिखाता हूँ तुमको। मैंने ट्रिग्नोमेट्री करा दिया, तीसरा दिन था ना ट्रिग्नोमेट्री का, टेबल भी वाइड करा दिया। अभी हम लोग कैलकुलस में चलते हैं, बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स है कैलकुलस। किसको भी अगर मैथ्स नहीं भी आता है तो भी ये आएगा, कंडीशन है फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। फॉर्मूला बाय हार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, बराबर, ठीक है। लिखो डिफरेंशिएशन, एक बहुत जबरदस्त चीज सिखाता हूं मैं तुमको, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये चैप्टर का नाम है, मैथ्स में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसका फॉर्मुलास बाय हार्ट कराऊंगा और उस पर थोड़े से नॉर्मल लेवल के सम्स भी लेता हूं, क्योंकि अभी तुम्हारा लेवल नहीं, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं तुम्हारा। क्लियर है? पहले जो पढ़ा है सब याद है क्या तुमको? अभी तक लेक्चर में जो पढ़ा है मैंने, याद है? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में बहुत सारा, अच्छा डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ होता है पहले बता देता हूँ। तुमने तुम्हारे 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहेगा, 11th में भी है और 12th में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बराबर है। जो तुमने पढ़ा उसका एडवांस फॉर्म यहाँ पे आते जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने स्लोप निकालने सीखा है, स्लोप m, 3 फॉर्म लेते हैं वहाँ पे, मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ 10th में, लेकिन तुमको याद है 3 फॉर्मुलेस? बोलो स्लोप का कोई फॉर्मुला बताओ एक। करेक्ट, y2 माइनस y1 अपॉन, ये एक फॉर्मूला है, करेक्ट है। सेकंड फॉर्मूला tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा, करेक्ट है। और एक फॉर्मूला था वो ये वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला है वो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर ना, वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, एक मिनट रुको जरा, तुमको बाय हार्ट करा देता हूँ अलजेब्रिक फंक्शंस पूरे। अलजेब्रिक, हाँ वो तीसरा फॉर्मूला तुमने बताया नहीं स्लोप का, तीसरा एक और फॉर्मूला है। अगर समझो तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो कैसे निकालेंगे स्लोप? है ना 10th में? अगर तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्लोप कैसे निकालोगे? याद करो, 10th में है ना? क्या नहीं है? रहेगा शायद, किसी का नहीं याद है? कैसे निकालते इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो? नहीं मालूम है? नहीं है? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस a अपॉन b, है ना? तो वही तो मैं पूछ रहा था, है ना? इक्वेशन दिया तो माइनस a अपॉन b है ना? ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो ये था स्लोप, m ना, m स्लोप मालूम ना तुमको? स्लोप हाँ, तो तुमको स्लोप निकालने आता है, करेक्ट। तुमने 10th में स्लोप निकालने सीखा है। तुमने मालूम है स्लोप किसका निकालने सीखा है? किसका स्लोप निकाला तुमने? हाँ, स्ट्रेट लाइन का। जरूरी नहीं है हर बार स्ट्रेट लाइन आएगा, अब तुमको फंक्शंस मिलेंगे कर्व के फॉर्म में। पेन मत बजाओ, ध्यान दो इधर, ऐसा फंक्शन रहेगा, कर्व रहेगा, कर्व। अगर मैं तुमको इसका स्लोप निकालने बोलूं तो तुम्हारा फॉर्मूला फेल है अभी यहाँ पे। वो m इक्वल टू tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो माइनस a बाय b, वो यहाँ पे नहीं लगता है। कर्व, इसको कर्व बोलते हैं ना, कर्व। अरे कर्व है ये, कर्व। तुमने इसका निकाला, तुमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला है, इसका भी स्लोप रहता है। कर्व के स्लोप को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझा डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन मींस स्लोप ऑफ अ कर्व, याद रहेगा? स्लोप ऑफ कर्व लिख के रखो, ये चैप्टर का मतलब है कि डिफरेंशिएशन पढ़ तो रहे, मतलब क्या है उसका? डिफरेंशिएशन मींस स्लोप ऑफ अ कर्व, कर्व का स्लोप निकालेंगे हम लोग, कर्व का स्लोप, वो लिख दो ऐसा, स्लोप ऑफ अ कर्व। चालू करूं? ठीक है, तो तुमको समझा इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं? मैं कर्व का स्लोप निकालने वाला हूं, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा करते, थोड़ा डिटेल में बताता हूं, समझ में आ जाएगा तुमको। चलो तो ध्यान दो, पढ़ते कैसे इसको। इसमें तो बहुत सारे फॉर्मुलेस आएंगे, गिन चुन के मेरे ख्याल से कुछ 10-15 फॉर्मुलेस रहेंगे। पहले हम लोग फिलहाल हम 10 फॉर्मुले से करेंगे, 10 फॉर्मुले से स्टार्ट करते हैं और उसके बेस पे तुम लोग सम सॉल्व करोगे, गारंटीड सम आएगा, गारंटीड। चलो देखो ध्यान दो, तो
अच्छा तुमको जो भी एग्जाम देना है, जैसे तुमको समझो इन केस तुमको जेई का एग्जाम देना है, आईआईटी जेई का एग्जाम देना है, या फिर तुमको आईएमयू सीईटी देना है, मर्चेंट नेवी का आईएमयू सीईटी, या फिर तुमको एनडीए का एग्जाम देना है, बराबर है। इतने जो भी एग्जाम्स मैंने तुमको बताया, या तो सीईटी का भी होता है, एमएचटी सीईटी का एक एग्जाम होता है, एमएचटी सीईटी। ये सब एग्जाम के लिए ये सब मतलब ये सब एग्जाम में ये वाला चैप्टर है, डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर हर एक। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो सबको है, एनडीए में भी है, आईएमयू सीईटी में भी, जेई में भी है, एमएचटी नीट में नहीं है क्योंकि नीट में मैथ्स नहीं होता, लेकिन नीट देने के लिए 11 12 तो तुम्हारा मैथ्स रहेगा ही ना, 11 12 तो मैथ्स लेंगे, ये 11 12 का भी है, इसमें 11th प्लस 12th भी हो जा रहा है, 11th प्लस 12th, तो ये सब चीज तुम्हारा इसमें इंक्लूडेड है पूरा। चलो तो कंफ्यूजन नहीं, स्टार्ट करते, ध्यान दो इधर, इधर देखो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, इसका आंसर होता है n x रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। बराबर, स्टार्ट करते, सुनो, अभी दो तीन ऑप्शन है, तुम इसको बोलो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n, या फिर तुम ना इसको, ये दिख रहा है जो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n था, तुम इसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव। क्या लगता है क्या बोलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? d बाई डी एक्स बोलते हैं, d बाई डी एक्स बोलूं क्या डेरिवेटिव बोलूं? d बाई डी एक्स सही रहेगा। चलो तो तुमको कैसा है, लिखने के टाइम पे भी तुमको याद रहेगा, ठीक है, उसको ही डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो अभी फिलहाल मैं डेरिवेटिव लिख के रखता हूं, बट समझ लो तुम लोग, बराबर, डेरिवेटिव। ध्यान दो, पढ़ते कैसे फिर हम लोग स्टार्ट करें। कोई लिखेगा नहीं फॉर्मूला, कोई नहीं लिखेगा बाय हार्ट, इधर का रूल है क्लास का, बाय हार्ट करेंगे फिर लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ध्यान दो, इसको मैं बोलता हूं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1। समझा कैसा स्पेल करना है? एक बार फिर से, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1। ट्राई करेंगे, बोलो, स्टार्ट करो, बोलो, 3 बार बोलने हैं फिर बिना देख के बोलेंगे, बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1। वापस बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, वापस, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1। वापस बोलो, ऑफ x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1। याद रहेगा? बोलो बिना देख के बोलो, क्या था बताओ, एक मिनट बोलो, ऑफ x रेज टू n इज n माइनस 1। याद है ना? ठीक है, लिख दो पहला फॉर्मूला बिना देख के। मैं नहीं बोला, मैं बोलूंगा नहीं, तुमको खुद से लिखना है, मैं सिर्फ बाय हार्ट कराऊंगा। हो गया, बोलो, लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। ऐसा कुछ देख लो, जिसका नहीं हुआ रहेगा तो, कोई गड़बड़ हुआ रहेगा तो अच्छे से लिख लो। और ये पावर है n में, उसको बाजू में, x के बाजू में नहीं लिख देना, उसका पावर है, पावर समझ में आता है ना, रेज टू है, रेज टू, पढ़ने में तो बोलते हैं रेज टू, करेक्ट है। आगे बोलूं, नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला, लिखेगा नहीं कोई, पढ़ने के बाद लिखेंगे हम लोग। ये सबसे इजी, d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, समझा, d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, ये तो बहुत इजी है, याद, dx कट गया, आंसर आ गया 1, ऐसा याद रखने का ट्रिक है, समझ रहे हो क्या? चलो बोलो, d बाई डी एक्स ऑफ x इज, वापस बोलो, इज 1, वापस बोलो, इज 1। अब सुनो, पैटर्न ऐसा रहेगा, हम लोग 3 बार बोलेंगे, फिर तुम बिना देख के बोलोगे, उसके बाद बिना देख के फर्स्ट और सेकंड बोलोगे, मतलब जो भी तुम लोग बोलोगे फिर से आना पड़ेगा, फोर्थ पढ़ाऊंगा तो वापस फिर से आना पड़ेगा, फिफ्थ पढ़ा तो वापस फिर से आना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। चलो तो 3 बार याद है ना तुमको, ये दोनों फॉर्मुले याद है? चलो बोलो सेकंड फॉर्मुला, स्पेशली सेकंड सुनाओ, बताओ क्या था, बताओ, ऑफ एक्स इज, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों बोलेंगे, बोलो, ऑफ एक्स रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस, n x रेज टू n माइनस 1। याद है? सेकंड बोलो, ऑफ x इज, याद है ना सबको? हाँ, वो d बाई डी एक्स वाला लिख दो, सेकंड फॉर्मूला बिना देख के, d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1। बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ, ये जो तुमको मैं भी सिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स, बहुत डेंजर लेवल का मैथमेटिक्स है, जिसको आ गया उसको ऑलमोस्ट मैथ्स आ गया, समझ लो। हो गया? दोनों बाय हार्ट है, दोनों सुना दो एक बार फटाफट जल्दी, फर्स्ट सेकंड तो मैं थर्ड बताऊं। d बाई डी एक्स ऑफ इज n x रेज टू n माइनस 1। सेकेंड,
डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इज, याद है? थर्ड थर्ड थर्ड, ध्यान दो, मैं बोलता भी और मैं लिखता भी हूं, दोनों पे, आवाज पे भी ध्यान दो और इधर भी ध्यान दो। डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर है ना? बोलेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन आना चाहिए, अपन भी बड़े हैं। स्टार्ट करो, बोलो। डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 बाय एक्स बोलेंगे, चलो 1 बाय, फिर से स्टार्ट करो, बोलो। डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 बार बोलना है ऐसा, फर्स्ट टाइम बोलो, बोलो। डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वापस। d by dx of 1 by x is -1 by x square. Second, d by dx of 1 by x is -1 by x square. लास्ट टाइम अभी याद हो जाना चाहिए, लास्ट टाइम बोलो, फिर बिना देख के बोलना है अपने को, लास्ट टाइम बोलो, बोलो। d by dx of 1 by x is -1 by x square. अब तीनों बोलो लाइन से, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बिना देखे, नीचे नहीं, मुंडी नीचे नहीं, सबका ध्यान इधर, सीधा बोलो। d बाय ऑफ x रेज टू इज n x रेज टू n माइनस 1। सेकेंड, d बाय dx ऑफ x इज, थर्ड, d बाय dx ऑफ 1 बाय x इज -1 बाय, थर्ड लिख दो, थर्ड वाला बाकी है ना तुम्हारा, थर्ड लिख के लो, बिना देख के बोलेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। हो गया? आ रहा है सबको? तीनों याद है ना? तीनों याद है, ठीक है, सबने लिख दिया, जिसने नहीं लिखा इधर देख के लिख सकते हैं। वैसे ट्राई करो बिना देख के लिखने आना चाहिए, क्लास में ही प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। क्लियर? थर्ड, टोटल 10 है, ध्यान दो। फोर्थ, इतना क्लियर है? डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसको बोलते हैं लॉग एक्स, दिख रहा है ये? कैसे पढ़ेंगे? लॉग, लिखना नहीं। डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, या तो 1 बाय एक्स, जैसा तुम लोग बोलते हैं, 1 बाय एक्स, बराबर बोल सकते हैं ना? इजी है ये तो, बोलो, चलो बोलो, फोर्थ वाला 3 बार बोलने का, बोलो। डी बाय ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय, वापस, डी बाय इज 1 बाय एक्स, वापस, चारों बोलने का, 1 2 3 4 वाला पूरा। फर्स्ट बोलो, x raised to n is n minus nx raised to n minus 1. Second, easy था, d by dx of x is, थर्ड, याद है थर्ड कौन सा वाला? वो क्या, 1 अपॉन x वाला, हाँ, d by dx of 1 upon x is -1 by x square. लास्ट log x वाला, बोलो। log x is 1 by, चारों याद है? लिख दो फोर्थ वाला, फोर्थ लिख दो, d by dx of log x is 1 by x। टोटल 10 है, 10। एक बार ये 10 फॉर्मूले आ गए तुमको, डेंजर से डेंजर सम भी आ जाएगा तुमको यहाँ पे, ये टाइप पे सम्स भी सॉल्व करेंगे आज अपन, धीरे धीरे सम्स भी ला रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेवल में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, डायरेक्ट एक साथ दे दूंगा तुम डर जाओगे इसमें, ऐसा है तो नॉर्मल धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल। फोर्थ हो गया, बोलो, आगे बढ़ो मैं। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला तो बहुत ईजी, फिफ्थ बहुत ईजी है। डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, बराबर है? याद रहेगा? इजी है ना पढ़ना? बोलो बोलो, 3 बार बोलेंगे, बोलो। डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, वापस, ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, वापस, इज ई रेज टू एक्स, पूरा 1 2 3 4 5। पहले क्लियर कर दो, पहले x रेज टू n का था, फिर x वाला था, फिर 1 बाय एक्स था, फिर log x था, और लास्ट में e रेज टू x है। मेमोराइज हो रहा है ना पूरा? बोलेंगे, स्टार्ट। फर्स्ट, x रेज टू n इज n x रेज टू, करेक्ट। सेकेंड, ऑफ x इज, करेक्ट। थर्ड,
1 बाय एक्स इज माइनस 1 बाय, करेक्ट। फोर्थ, इज 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स था। लास्ट वाला तो बहुत इजी है, बोलो डी ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। पांचवा लिखा है क्या? नहीं, लिख दो फटाफट, चलो फिफ्थ वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, खुद से लिखना, बिना देख के लिखो, बाय हार्ट करने के बाद ही बुक में आएगा, रूल है। हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। जिसको नहीं जम रहा देख के इधर से देख के लिख सकते, रेज टू एक्स, रेस्ट मतलब पावर में आएगा, सिंपल। हो गया तो बोलो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट, ध्यान दो इधर, ध्यान ध्यान सबका इधर। सिक्स्थ फॉर्मूला, सिक्स्थ सुनो, बात नहीं पीछे, सीधा बैठो, ध्यान दो। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, याद रहेगा, सिंपल है। ई रेज टू एक्स में ई रेज टू एक्स आया, ये ई रेज टू एक्स है क्या? नहीं, पीछे बार बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा, ध्यान देते रहो। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स का आंसर ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, सिंपल है। अरे जिसके पावर में x आता है वो चीज लॉग के अंदर आता है, सिंपल। x किसका पावर है? a का, तो लॉग a आएगा, समझ रहे हो? अरे पहले e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स था, तो a रेज टू एक्स का a रेज टू एक्स आएगा, एक्स्ट्रा खाली लॉग a याद रखो, एक्स्ट्रा में तो सिर्फ लॉग a है ना, करेक्ट है। 3 बार बोलेंगे, फिर 6 का 6 बोलेंगे अपन। बोलो चलो स्टार्ट करो, अरे पढ़ के सुनाता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, या तो ए रेज टू एक्स लॉग ए बोलो, इंटू नहीं बोला तो भी चलता है, जब कुछ नहीं बोला तो इंटू रहता है, बराबर है। स्टार्ट बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ इज ए रेज टू एक्स लॉग ए, वापस बोलो, ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स लॉग ए, वापस बोलो, ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स लॉग ए। 3 बार हो गया है, याद है क्या? बिना देख के बोलो, डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स, 6 का 6 याद है। बोलो फर्स्ट फॉर्मूला किसका था? एक्स रेज टू एन का था, सेकेंड एक्स का था, थर्ड 1 बाय एक्स का था, फोर्थ लॉग एक्स का था, फिफ्थ ई रेज टू एक्स, सिक्स्थ ए रे, ऐसा बाय हार्ट होना चाहिए। बोलेंगे बिना देख के, देख लो चाहिए तो एक बार हटा दो, बोलो फर्स्ट, एक्स रेज टू एन इज एन एक्स रेज टू, सेकेंड एक्स इज, थर्ड इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, करेक्ट। फोर्थ log x is 1 by x, fifth e raised to x is, last d by a raised to x is a raised to x log a। बाय हार्ट है अपने को, 10 तक कराऊंगा, 10 एक बार 10 फॉर्मुलेस हो गए, फिर डायरेक्ट सम्स दूंगा मैं तुमको, और गारंटीड सम्स आएगा तुमको, इतना मुझे गारंटी है। चलो नेक्स्ट, इतना क्लियर है? इतना क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 6 फॉर्मूला, हाँ 7। अभी धीरे धीरे थोड़े डेंजर भी आएंगे, लेकिन ठीक है, अपने को आता है सब। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, याद रहेगा कैसे पढ़ना है? अच्छा पहले ये लिख के लो जरा, तुम्हारा बाकी है नहीं, ये लिख के लो, ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स। बोलने की जरूरत नहीं पड़ना है तुमको, एक बार मेरा पैटर्न समझ में आ गया, लिखते जाने का अपना, लेकिन बाय हार्ट करने के बाद लिखना है। हो गया? मैं आगे बताऊं नेक्स्ट वाला, 7th सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, पढ़ने आएगा? चलो स्टार्ट बोलो, डी बाई ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, नेक्स्ट इज 1/2 रूट एक्स, वापस इज 1/2 रूट एक्स, क्लियर है? एक बार बिना देख के बोल दो, वही वाला लास्ट वाला, रूट एक्स इज 1/2, बाय हार्ट है, 7 का 7 याद है। सिर्फ मुझे बताओ किसका किसका फॉर्मूला था? पहला फॉर्मूला किसका था? एक मिनट, अभी बोलो, नहीं बोलो किसका था? पहला एक्स रेज टू एन, सेकेंड
एक्स, थर्ड 1 बाय एक्स, फोर्थ लॉग एक्स, फिफ्थ सिक्स्थ ए रेस टू एक्स, ए एक्स नहीं बोलते, ए रेस टू एक्स बोलते हैं, समझा? सेवेंथ रूट एक्स था उसके बाद। हाँ, सातवें पे ना हम लोग ट्राई करेंगे, आएगा ना? ज्यादा आना चाहिए अपने को, साइंस में आ गए अपने को, बड़ा बड़ा कंटेंट आना चाहिए। स्टार्ट करो, बोलो फर्स्ट ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू, सेकेंड एक्स इज, थर्ड is minus 1 by x square, fourth log x is 1 by x, fifth is e raised to x, सेम आता है, सेवेंथ नहीं सिक्स d by dx of a raised to x is a raised to x log a, सेवेंथ याद है रूट एक्स वाला अपना, बोलो d by dx of root x is 1 by 2 root x, याद रहेगा? सातवां, ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हम लोग, अब इस पर न्यूमेरिकल चालू होने वाला है, अभी तक 7 हो गया है, 8वां ये लिख के लो जरा फटाफट जल्दी, बिना देख के फटाफट, d by dx of root x is 1 by 2 root x। मालूम है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा चैप्टर? डिफरेंशिएशन। मतलब मैथ्स 2 में सबसे डेंजर चैप्टर है, डेंजर ही पहले पढ़ाऊंगा मैं, मतलब टफ चीज अगर तुमको इजी लगने लगा तो इजी तो और इजी लगेगा फिर। बहुत सारे लोग हैं जिनका 11th हो जाता है, 12th हो जाता है, फिर भी डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तुमको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में सीख जाएंगे हम लोग। हो गया? लिख दिया है क्या? वो लिख दिया? नहीं लिखा? एक ही तो था फॉर्मूला, लिखो, ये हो गया ना? नेक्स्ट 8वां फॉर्मूला, 8, ऑलमोस्ट एंड पे आ गए। d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स, ध्यान दो इसमें और पहले वाले में बहुत फर्क है, उधर रूट एक्स न्यूमरेटर में है और इधर रूट एक्स डिनोमिनेटर में, फर्क है दोनों में, समझ में आ रहा है? तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इज माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स, याद रहेगा? पढ़ते कैसे समझ, ध्यान से सुनो, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इज माइनस 1 अपॉन 2 एक्स रूट एक्स, पढ़ेंगे ऐसा? स्टार्ट करो, बोलो d by dx of 1 by root x is minus 1 by 2 x root x, वापस बोलो, d by dx of 1 by root x is minus 1 by 2 x root x, वापस बोलो, d by dx of 1 by root x is minus 1 by 2 x root x, बिना देख के बोलो, वही लास्ट वाला, is x रूट x, याद है ना? 8 थे ना, 8, मेरे को बताओ पहले 8 के 8 फॉर्मूला था क्या, फिर हम लोग फिर बिना देख के बोलेंगे। पहला क्या था, किसका था? सेकेंड x, थर्ड 1 बाय x, फोर्थ लॉग है। देखो अगर तुमको फास्ट बोलने नहीं भी आ रहा चलेगा, आंसर आना चाहिए। फिलहाल में मुझे फास्ट नहीं चाहिए तुमसे, मुझे फिलहाल चाहिए कि तुमको आंसर आए, फिर धीरे धीरे फास्ट हो जाओगे तुम लोग अपने आप, ठीक है? फोर्थ क्या बताया तुमने? लॉग एक्स, फिफ्थ e raised to x, sixth a raised to x, seventh root x, eighth ट्राई करेंगे, थोड़ा स्लो चलते हैं, मतलब स्लो चल, लेकिन उसको ऐसा मतलब खींचो मत, d बाय डी, ऐसा नहीं, फटाफट बोलो वाला पार्ट, बरा उसको खींचो मत थोड़ा, बरा जितना जल्दी बोले तो आगे बढ़ेंगे ना अपन। स्टार्ट, फर्स्ट d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू n, n बोलो राइट बोल रहे, करेक्ट है। सेकेंड करेक्ट, थर्ड 1 by x is x square minus 1 by x square, correct। fourth d by dx of is 1 by x, correct है। पांचवा e raised to x is सिंपल है। sixth a raised to x is log a, correct। seventh रूट एक्स इज 1 बाय 2 रूट एक्स, यही था ना? रूट एक्स ही था, लास्ट वाला याद है? बोलो 1 बाय रूट एक्स इज माइनस 1 बाय 2 एक्स रूट एक्स। ऑलमोस्ट आ गए हम लोग एंड पे, 8 फॉर्मुले हमारे हो गए, बाय हार्ट है पूरे के पूरे, करेक्ट है ना? 8 का 8, 9 और क्या बचा? एक बचा है बस मेरे ख्याल से, एक और एक फंक्शन का है, वो इतना ठीक है कर लेता है। देखो तो ये समझना पड़ेगा, ध्यान दो इधर, ध्यान दो
अच्छा इससे पहले 9th वाला तो बहुत इजी है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसा पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते कैसे सुनो, ये एफ ऑफ एक्स बोलते हैं इसको, एफ ऑफ ब्रैकेट डाल दिया ऑफ बोलने का, एफ ऑफ एक्स और उधर इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, डैश क्या ना ऊपर डैश, मैथ्स की भाषा है न्यूटन की, बराबर आना चाहिए तुमको। क्या बोलने का बोलो इसको, नहीं पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोलो, एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश ऑफ एक्स, बराबर है। ये तो बहुत इजी है, अरे उधर डैश डालना है और क्या है, ये तो बहुत इजी है। बोलो फटाफट सुनाओ, बोलो 1 मिनट, याद रहेगा ना ये तो पूरा बोलेंगे क्या, नहीं यही बोल दो, चलो 2 बचा है बस, फिर बोलो क्या बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ, 3 बार वही पैटर्न बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स, वापस एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स, वापस एफ डैश ऑफ एक्स, वापस बिना देख के, एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स, सिंपल था ये, कोई टफ नहीं। नेक्स्ट, इधर पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी हो गया ऑलमोस्ट, अभी सम पे आ रहा हूं मैं। 10th में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, के मतलब कॉन्स्टेंट, के मतलब क्या, कॉन्स्टेंट का डेफिनेशन तुम्हारे लिए क्लियर करता हूं, कॉन्स्टेंट मीन्स एनी नंबर और एनी अल्फाबेट, समझा, नंबर या फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट है, कैसे मालूम पड़ा, अल्फाबेट है, कांस्टेंट है क्या, कैसे मालूम पड़ा, समझ जाओ, नंबर और अल्फाबेट को क्या बोलते हैं हम लोग, साइंस की भाषा में नंबर और अल्फाबेट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब क्या, जिसका वैल्यू चेंज, क्या 2 कभी 3 बन सकता है क्या, 2 तो 2 रहेगा तो वो कांस्टेंट, जी तो जी रहेगा ना, समझ रहे हो क्या, हाँ, तो जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है यूनिवर्स में हम लोग उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो के मतलब हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कैन बी अ नंबर और, तो बहुत सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, कभी भी मैं अगर मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाल दूं, मतलब कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, ये तो बहुत इजी है, इजी है ना। चलो एक पूछ ही लेता हूं, एक सम जैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, कैसे मालूम पड़ा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स तो 0 आता है, समझ रहे हो क्या, तो ये तो बहुत इजी था, इसमें क्या पढ़ाऊं मैं तुमको, ये तो नॉर्मल चीज है, समझ रहे हो ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, एक लास्ट याद आ रहा है बस, फिर खत्म हो जाता है हमारा चीज, इसके बाद नहीं है, खत्म हो गया फॉर्मूला, ये रिपीट करने की जरूरत है क्या, ये दो नॉर्मल है, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स, कांस्टेंट का 0, एक लास्ट फॉर्मूला, बस तुम्हारा ऑलमोस्ट डेरिवेटिव प्रिपेयर करा दिया मैंने। अच्छा डिफरेंशिएशन को ना बहुत सारे टेक्स्ट बुक में डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, डेरिवेटिव्स, तो अपने ऊपर है, कभी कभी मैं तुमको डेरिवेटिव बोलूंगा, कभी मैं तुमको डिफरेंशियल, तो कंफ्यूज नहीं होने का, डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोलते हैं, करेक्ट है, तो 2 अलग अलग नाम है लेकिन काम वही है। हाँ 11, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का जरा आंसर बताओ क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, ये तुमको मालूम है, हाँ, यही चीज मेरे को सम में बहुत बार यूज होने वाला है, जो 11th वाला फॉर्मूला स्टार फॉर्मूला, समझो ये आया तो सम आएगा, ये समझ में आया तो सम आएगा, ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सम तुम्हारे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको ध्यान से समझेंगे। सुनो, अगर डी, एक मिनट, तुमको एफ ऑफ एक्स का मतलब भी शायद नहीं मालूम है, एक एग्जांपल से तुमको मैं पहले एफ ऑफ एक्स का मतलब क्लियर करता हूँ, सुनो, अच्छा पढ़ के सुनाओ जरा, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको ना फंक्शन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, एफ मतलब फंक्शन, एफ का मतलब क्या है, अब बोले कैसे मालूम पड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स है क्या नहीं, सुनो 2 एग्जांपल देता हूँ और 2 में ही क्लियर कर दूंगा और तुम मेरे को बताओगे कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं, ठीक है। 2 एग्जांपल देता हूँ, 3x + 2, मैंने 2 एफ ऑफ एक्स लिखा है, अब तुम बताओगे दोनों में से राइट कौन सा है, बहुत सिंपल, एफ ऑफ एक्स का नाम बताओ, फुल फॉर्म, एफ ऑफ एक्स का फुल फॉर्म, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक ऐसा चीज जिसके आंसर में एक्स आता है, समझ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स उसको ही बोलेंगे जिसके आंसर में क्या दिखेगा, क्या इसके आंसर में तुमको एक्स दिखाई दे रहा है, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या ऊपर वाले के आंसर में एक्स है क्या, इट इज, वो नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, समझा, फंक्शन ऑफ एक्स कैसे डिसाइड करने का, अरे ये तो बहुत इजी है ना, एक्स दिखा तो फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स नहीं दिखा तो फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है वो, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक और एग्जांपल देता हूँ, 3x² + 2x + 5, ध्यान देते रहो यहाँ पे, 3x² + 2x + 5, बोलो क्या ये एफ ऑफ एक्स है, क्या नहीं है, दिख रहा है क्या एक्स, एक्स दिख रहा है क्या, x² दिख रहा है, एक्स स्क्वायर में एक्स नहीं आता है क्या, एक वो स्क्वायर रहने दो, क्यूब रहने दो, कुछ भी नहीं, एक्स दिखा तो वो डायरेक्ट क्या है, फंक्शन ऑफ
तुमको समझा फंक्शन ऑफ एक्स पहचानते कैसे? एक्स दिख गया फंक्शन ऑफ एक्स, सुनो इधर आओ। हाँ, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है बोलो? एफ डैश ऑफ एक्स, सही है। कभी इन केस फंक्शन ऑफ एक्स के साथ में तुमको कोई कांस्टेंट मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। फंक्शन ऑफ एक्स के साथ में देखो कौन आ गया, और वो भी इनटू में आया, इनटू एफ। कांस्टेंट और एफ ऑफ एक्स क्या है? मल्टीप्लाइड में। एक एग्जांपल देके समझाता हूं तो शायद तुमको ये समझेगा। बोलो क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स है? ये मेरे लिए फंक्शन ऑफ एक्स है। क्या तुमको दिख रहा है फंक्शन ऑफ एक्स के साथ में कांस्टेंट है? कौन कांस्टेंट है? 3। तो कभी तुमको x के टर्म के साथ में, x के टर्म के साथ कांस्टेंट दिखा, कांस्टेंट को डेरिवेटिव साइन के पीछे ले लो, इसको डेरिवेटिव का साइन बोलते हैं। जैसे प्लस कैसे एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, माइनस कैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इनटू डिवाइड, वैसे डी बाई डी एक्स भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, के को पीछे ले लेंगे, के को पीछे लो, तो पहले के आ जाएगा, के बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बोलो? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है मैंने क्या समझा? तुमको समझा? अगर कभी इन केस तुमको कांस्टेंट x के साथ दिखा तो कांस्टेंट को डी बाई डी एक्स के पीछे लो और फिर तुम्हारा जो भी सॉल्यूशन है सॉल्व करो। क्या तुमको इसका आंसर मालूम है? क्या इसका आंसर है? बोर्ड पे किधर तो है? हाँ, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? क्या आंसर इसका? हाँ, तो बोलो आंसर क्या आएगा? के तो एज इट इज रहेगा और इसका आंसर क्या है? एफ डैश। समझा? मेरे बोलने का एक ही मतलब था, अगर कभी x के टर्म के साथ में कोई कांस्टेंट दिखे तो कांस्टेंट को पीछे ले लो और जो भी आगे उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो तुम लोग। क्लियर है? ये 3 अपने रिपीट नहीं किया है, तीनों याद रहेगा तुमको। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। अगर डी बाई डी एक्स में कांस्टेंट के साथ कोई टर्म आया तो तुम क्या करोगे? वो कांस्टेंट को पीछे ले लो। समझ रहे हो? कांस्टेंट को पीछे लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये लिख लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट ये लिख के लो। हाँ चलो देखो, तो एक क्वेश्चन उन्होंने लिया है यहाँ पे, एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बराबर? फॉर्मूला सबको बाय हार्ट है? क्या भूल गए 5 मिनट में? याद है? सबको याद है? ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप सब हर एक सम के लिए कंफर्म स्टेप है। पढ़ो जरा स्टेप क्या लिखा है मैंने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी तुम बाय हार्ट कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है सुनो। अब बोथ साइड में देखो, जैसे एक y इक्वल y दिया है यहाँ पे, और RHS पढ़ो जरा, RHS क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स प्लस, करेक्ट? ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है? ध्यान सबका इधर, बहुत जबरदस्त पॉइंट चल रहा है, देखो इधर देखो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है? तुमको LHS में लेना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। जरा चेक करो LHS में कितना डी बाई डी एक्स लिया मैंने? 1 2 3, कितना लिया? 1 लिया। तो क्योंकि LHS में 1 डी बाई डी एक्स लिया है तो RHS में भी तुमको 1 ही डी बाई डी एक्स ले सकते हो तुम लोग। बोलो क्लियर है क्या? ये समझा? ये इसका मतलब है, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा ना, ये स्टेटमेंट का मतलब है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे नीचे एक्स एक्स आया। क्लियर है? पहला स्टेप का मतलब, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या रहेगा? दोनों साइड क्या लेना है तुमको? डी बाई डी एक्स। अब सुनो, तो बताओ LHS में क्या बना है? बताओ तुम्हारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ना, इज इक्वल टू, ये जो डी बाई डी एक्स है, चेक करो डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स का एक प्रॉपर्टी है। ये डी बाई डी एक्स क्या होता है? ये डी बाई डी एक्स ना अंदर ऑपरेट हो सकता है, अंदर ऑपरेट होने वाला है। कंडीशन है अंदर प्लस या फिर माइनस रहेगा तो ही। मैं डी बाई डी एक्स तो इसको दूंगा, अभी एक्स स्क्वायर को दूंगा, फिर मैं डी बाई डी एक्स इसको देने वाला हूँ, ई रेज टू एक्स को, फिर हम लोग डी बाई डी एक्स लॉग एक्स को भी देंगे। तीनों को डी बाई डी एक्स मिलेगा। समझा? क्यों मिल रहा है बोलो तीनों को डी बाई डी एक्स? क्योंकि साइन क्या आ रहा है? प्लस। माइनस आए तो भी चलेगा, मिक्स रहेगा तो भी चलेगा, इनटू और डिवाइड नहीं चलेगा। समझा? दो अंदर दो, सबको दो, सबको डी बाई डी एक्स दो। बोलो बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, आगे बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ। समझ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स से आगे बढ़ते हैं। क्या तुमको ये एक्स का पावर दिख रहा है? तुमको याद है एक्स के पावर का एक ही फॉर्मूला है मेरे पास। कौन सा फॉर्मूला? एक्स रेज टू एन। पहला उसका ट्रिक याद है? अरे ट्रिक लिखा था मैं इधर, किधर तो पीछे। हाँ याद है ना ट्रिक? ए इधर इधर इधर, पावर एक्स पावर -1, ऐसा याद रखो। किधर है? हाँ बोलो पावर क्या है? पावर 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 लिख दिया, फिर क्या लिखो? एक्स, फिर पावर -1, 2 - 1 1, बराबर ना? 2 - 1 लिखू क्या उधर? अभी इतना तो आता है सबको। आगे प्लस,
याद करो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स फॉर्मूला है ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई, एक मिनट, जब डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू, ये समझा, इसका इसमें समझा क्यों नहीं आ रहा है डी बाई डी एक्स? अरे ये आंसर है, फॉर्मूला याद है ना सबको? बोलो लास्ट वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, हो गया, खत्म, आ गया आंसर। समझा कैसे निकालने का? इजी है, ट्रिक समझा? क्या मेन है बताओ इसमें? फॉर्मूला, फॉर्मूला बाय हार्ट है, हर एक आंसर आएगा। अगर मैं ये डायरेक्ट लिखता और तुमको बिना फॉर्मूला किए करता, मैं ऐसा डायरेक्ट लिखता लॉग एक्स पे 1 बाय एक्स, तुमको याद रहता है क्या? फॉर्मूला बाय हार्ट है तो इजी है, करो जल्दी। दूसरा सम देता हूं तुम्हारे लिए, ये मैंने किया, एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तुमको ट्रिक समझा ना? ट्रिक में कैसा अप्लाई करता हूं? हाँ चलो, सम रेडी, सम नेक्स्ट सम। सम रेडी है, सेकंड सम। तुम्हारा काम है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो लेवल पे हूं। जिसका हो जाएगा वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट करेगा। मैं ये टॉपिक पढ़ाने के बाद तुम्हारा जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, तुमको जेई देना है, तुमको नीट देना है, तुमको सीईटी देना है, तुमको एनडी आईएमयू सीईटी, मैं हर एक का पेपर भी तुमको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे ऐसा लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे पेपर, सारे पेपर, तो तुमको एक आइडिया आ जाए किस लेवल का पेपर आता है, तो उसके हिसाब से तुम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा प्रॉपर एकदम। तो हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, डायरेक्ट अभी मत सोचो पहले दिन आए पहले दिन ही नीट पढ़ा दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझेगा नहीं तुमको। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलो, क्या तुमने सेकंड स्टार्ट किया है? सेकंड का पहला स्टेप क्या लिख रहे हो तुम लोग? डिफरेंशिएट द, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सेम स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे और स्टार्ट करो फटाफट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और जरा उसका आंसर निकालो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया क्या? -1/x² प्लस 1/2 रूट एक्स, ठीक है। स्टेप्स, मेरे स्टेप्स याद करो, मैंने कैसे सॉल्व किया था। लेवल बढ़ेगा, तुमको लगता है कि बहुत इजी दे रहे हैं, बढ़ाऊंगा, देखो धीरे धीरे मजा आ जाएगा तुमको, अभी तो नॉर्मल है। हुआ तो बोलना। कर दिया, सॉल्व कर दिया सबने? कोई कर रहा है? जल्दी खत्म करो, मैंने सम दिया तुम्हारे सॉल्व करने के लिए, मैं तुम्हारे करने के बाद सॉल्व करूंगा। डी बाई डी एक्स दोनों को दिया, दोनों में इंडिविजुअल फॉर्मुलेस याद करो, मैंने तुमको फॉर्मुलेस बाय हार्ट कराए हैं। हाँ तो फटाफट फटाफट अप्लाई करो फॉर्मूला और मुझे आंसर बता दो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे LHS में y था और यहाँ पे 1/x प्लस रूट एक्स था। क्या तुमने दोनों साइड d बाई डी एक्स लिया है? बोलो भाई फटाफट, d बाई डी एक्स दोनों साइड लिया है ना? उसके बाद क्या तुमने d बाई डी एक्स अंदर ऑपरेट किया? ऑपरेट कौन से केस में नहीं होता है बताओ? इंटू और डिवाइड में नहीं करना है, ऐसा प्लस माइनस में चलेगा। चलो तो बोलो d बाई डी एक्स किसको किसको दूं? d बाई डी एक्स बोलो पहले किसको मिलेगा? d बाई डी एक्स ऑफ 1/x प्लस में बोलो d बाई डी एक्स अब किसको मिलेगा? रूट एक्स। इसमें कोई टफ तो नहीं लग रहा ना तुमको? ये तो फॉर्मूला था, याद है? याद करो d बाई डी एक्स ऑफ 1/x। देख लो, चाहिए नहीं याद आ रहा है देखो जरा, पेज पलटो देखो अगर नहीं याद आ रहा तो। हाँ क्या क्या था बोलो, बाय हार्ट है जिनको? -1/, क्या ये क्लियर है? ये बाय हार्ट था तुमको, ये था dy बाई डी एक्स का आंसर, और हम लोग भी यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। हाँ प्लस याद करो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, बाय हार्ट है, देख लो अगर नहीं आता तो बाय हार्ट देख लो। 1/2 रूट एक्स, हो गया खत्म, आ गया सम का आंसर। समझा है? थोड़ा लेवल बढ़ाऊं, थोड़ा लेवल बढ़ाऊं, चल नहीं आगे कैसे बढ़ोगे जब लेवल नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं।
स्टार्ट करो। एक नया चीज, एक नया पैरामीटर आया, एक नया, थोड़ा सा लेवल, ज्यादा नहीं, 1% का लेवल बढ़ा दिया मैंने, 1 to 2%। पीछे वाले थोड़ा सीधा बैठो और ध्यान दो। क्वेश्चन 3 ट्राई करो एटलीस्ट वो 2 स्टेप जो मैंने तुमको बता दिया है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो लिख दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जो मतलब है वो भी अप्लाई कर दो जरा। दोनों साइड डी बाई डी एक्स फटाफट ले लो। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फुल आर एच एस, 3 रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू 100। चेक करो ऐसा कुछ आया तुमको? इसके आगे वाला स्टेप कर सकते हो तुम लोग? इसके आगे वाला स्टेप भी तो बहुत इजी है। क्या करते हो उसमें हम लोग? ऑपरेट करो, तीनों को दो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स तीनों को देने को ट्राई करो और मुझे बताओ क्या क्या आ रहा है उसमें। बोलो फर्स्ट, ये हुआ है ना तुम्हारा स्टेप कि कोई इससे भी पीछे है? यहां तक आ गए, ऑपरेट करो डी बाई डी एक्स। बोलो पहले, 1 मिनट मैं भी तुमसे पूछता हूँ, तुमको आंसर आना चाहिए इंडिविजुअली, है तुमको आना चाहिए, मैं तुमसे पूछूंगा, बताएंगे ना तुम लोग? बताएंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, रिया से स्टार्ट करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। रिया हाँ बताओ, डी बाई डी एक्स फर्स्ट किसको मिलेगा? हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू एक्स। हाँ नेक्स्ट काजल ना? हाँ बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। नेक्स्ट और कौन? नेक्स्ट हाँ निशा। हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 100। क्या ये क्लियर बताया सब लोग ने? राइट बताया? जैसे इसका नंबर आएगा वैसे वैसे वो लोग आंसर देंगे ना, ठीक है। हाँ हाँ तुम अच्छा मेरे को, मैं एक एक चीज पूछता हूँ उसके हिसाब से। ये सबको दिख रहा है नीचे वाला पार्ट? चलो सिर्फ मुझे बताओ फॉर्मूला, सब लोग सोचो, सबको दे रहा हूँ चांस। 3 रेज टू एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जरा ढूंढो और बताओ। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, इतना इजी, मैंने बोला लेवल बढ़ाया मैंने, अच्छे से देखो। 3 रेज टू एक्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सोचो। करेक्ट, कोई तो क्या? ए रेज टू एक्स लगेगा, ए रेज टू एक्स। देखो इधर जरा, अरे कोई भी एक देखो, ये नंबर रेज टू एक्स ना, रेज टू एक्स का एक ही फॉर्मूला है मेरे पास। कौन सा मालूम है? स्टार्टिंग किधर गया वो? ढूंढो किधर, ए इधर। रेज टू एक्स में यही एक फॉर्मूला आता है, समझ रहे हो? अच्छा जैसे इधर ए है वैसे उधर हमारे पास क्या है? किधर गया वो? तो याद है तुम लोग बोलते हैं ए रेज टू एक्स का जरा आंसर बोलो। ए रेज टू एक्स का आंसर क्या आता है? ए रेज टू एक्स लॉग ए। रुको, तो 3 रेज टू एक्स का आंसर बोलो। लॉग ए नहीं, लॉग 3 ना, ए के जगह 3 ले रहे ना तुम लोग। बोलो आंसर बोलो क्या? बोलो बोलो बोलो। 3 रेज टू एक्स लॉग 3, लॉग 3 ए नहीं, बराबर। नेक्स्ट ये हो गया नाम स्वरा। स्वरा फॉर्मूला फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, करेक्ट, ई रेज टू एक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट और कौन है? नाम पायल। पायल एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला याद है सबको? उसका ट्रिक याद है? पावर एक्स पावर माइनस, ट्राई करते हैं, चांस देता हूँ। हाँ पायल आंसर। नहीं नहीं अच्छे से स्टार्टिंग क्या आएगा? पहले पहले पावर, पावर क्या है? 100, पावर 100, फिर x, फिर पावर माइनस, तो क्या लिखूं? करेक्ट 99। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था बस मैंने यहाँ पे, समझ रहा है ना? क्या ज्यादा हाई लेवल पे चले गए? नॉर्मल, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, समझ में आएगा। स्टार्ट लिख दो, करेक्ट है ना? लिख दो जल्दी फटाफट। ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है हमारा। अरे 32 हो गया, ठीक है चलो हो गया। ये 1-2 सम होमवर्क दे रहा हूँ, घर से करके आना है, ठीक है? 1-2 सम। टफ तो नहीं लग रहा ना तुमको? नॉर्मल एकदम इजी, एकदम इजी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला से बाहर है तुमको। क्वेश्चन 4, y इज इक्वल टू 1/√x। हाँ कुछ डाउट? हाँ वो इसमें डाउट? हाँ बोलो। नहीं ई रहना चाहिए, ई। 1 मिनट, तुमको ई के बारे में कुछ बताता हूं, सुनो। जो तुम लोग पढ़ते हो ना ई रेज टू एक्स, ई इज अ इरैशनल नंबर हैविंग वैल्यू ऑफ 2.7, अप्रॉक्सीमेटली 2.7 का वैल्यू था। ई एक नंबर है, ई को मैं किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे पाई एक नंबर है, पाई का वैल्यू 3.14159, मतलब तुम लोग 3.142 लेते हैं, 3.14 भी लेते हैं कोई तो 22/7 लेते हो, पाई का वैल्यू लेते हो ना। वैसे तुम लोग √2 का वैल्यू लेते हो,
रूट 2 का वैल्यू 1.414, रूट 3 का वैल्यू 1.732, रूट 4 का वैल्यू, अरे रूट 4 2 होता है, रूट 4 2 होता है, रूट 4 कहाँ से वैल्यू आएगा, अरे रूट के अंदर 4 2 ना, कुछ कुछ याद होना चाहिए, रूट 1 तो 1 होता है। हाँ तो तुमको समझा, वो ई अलग है, ई के जगह में कोई ई कांस्टेंट है, बट ई के जगह कोई और चीज नहीं आ सकता, वहाँ पे नंबर नहीं ले सकते ऐसा कोई और, ई का एक स्पेसिफिक नंबर है ना 2.7 इसके लिए। हाँ तो मैं तुमको होमवर्क दे रहा था, चलो ये लिख दो, होमवर्क लिख लो, 1/√x प्लस e⁻² प्लस 3⁻x, ये एक होमवर्क है, घर से करके आना। क्वेश्चन 5, y इज इक्वल टू x⁻20 प्लस 1/x प्लस log x, बस ये दो करके आना घर से, लिख दो होमवर्क, ये तुम्हारा काम है, तुम होमवर्क कर लो, इसका कर लोगे ना आराम से। फॉर्मूले में कोई डिफिकल्ट तो नहीं है क्या, सबको 1/√x का फॉर्मूला आता है, जरा रिपीट करो 1/√x, बोलो क्या है 1/√x का आंसर -1/2x रूट है, e⁻x 3⁻x में ऐसा वाला याद है, 3⁻x log 3, x⁻20 में क्या करेंगे पावर, हाँ 20x⁻19, ट्रिक है सिंपल। 1/x का फॉर्मूला याद रहेगा क्या, -1/x, log x का फोर्थ फॉर्मूला 1/x, समझा, नहीं समझ रहे देख के ट्राई करना, उसमें क्या है, तुम्हारे पास फॉर्मूले तो ऑलरेडी है, धीरे धीरे आएगा, ये तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट से भी पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, अभी तो टाइम है स्टार्ट, फिर भी हमारा कंप्लीट है। चलो तो इतना करेंगे, इसका वीडियो आज आफ्टरनून तक मैं डाल दूंगा ग्रुप में, तो रिवीजन करने के लिए हो जाएगा तुमको।